गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एडवांस क्लास। एज यू ऑल नो कि हम आपके केवीपीआई के लिए 12th के कुछ कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन को बाकी के कंसेप्ट्स देख लिए थे एक्सेप्ट M1। डिफरेंशिएशन में उसके अलावा भी और कंसेप्ट्स हैं। लेट मी गिव यू ब्रीफ अबाउट दैट। तो ये आपका हो गया। अब एक डिफरेंशिएशन जो एक हमने देखा है, इनवर्स, एग्जैक्टली इनवर्स फाइंड करने के लिए एक दूसरा कंसेप्ट यूज होता है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। और उसी के बेस पे दूसरे क्वेश्चंस भी हैं कि अगर आपके पास पैरामेट्रिक फंक्शंस हैं तो उनका आप डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करोगे। और अगर आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं तो इम्प्लिसिट फंक्शंस का आप डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करोगे। ये दो कंसेप्ट हैं, तो एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, ये हो गया। एक इसमें एक्स्ट्रा आपके दो टॉपिक और आते हैं। वन इज कॉल्ड योर प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम, कि लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज आप कब यूज कर सकते हो। थोड़ा बहुत ऐसा वाला भी हमने किया था M1 में, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिदम। एंड कुछ आते हैं आपके मीन वैल्यू थियरम्स। जो मीन वैल्यू थियरम्स में हम जनरली देखते हैं लाग्रांजियन रूल, मैथमेटिशियन के नाम है, मैथमेटिशियन लाग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम, और यू कैन से रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, तो चलो अब इन्हीं चीजों को एक एक करके डिटेल में देखते हैं। पहले हम देखते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन, उसका डिफरेंस वो क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। फिर इम्प्लिसिट फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। इम्प्लिसिट के साथ एक और फंक्शन फ्री है, बाई वन गेट वन फ्री ऑफर, राइट। इम्प्लिसिट के साथ आपको एक्सप्लिसिट फंक्शन मिलेगा। फिर डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिदम, कि ये लॉगरिदम हमें कब अप्लाई करना है, यानी अप्लाई करके फिर उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। फाइनली मीन वैल्यू थियरम, कि वो मीन वैल्यू थियरम कब अप्लाई करने हैं एंड वो अप्लाई करके क्या होता है। एक्चुअली पहले मीन वैल्यू थियरम होता क्या है, फिर कब अप्लाई करते हैं, लाइक दैट। ठीक है, ट्राई करते हैं आज हम कितना टॉपिक कवर कर पाएंगे। हर एक टॉपिक देखेंगे, उसके कुछ एग्जांपल, हर एक टॉपिक उसके कुछ एग्जांपल। 12 जितना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट विल ट्राई टू सी ईच और 1-2 क्वेश्चंस ऑफ ईच मेथड, ताकि आपको मेथड और ये सारी चीजें क्लियर हो जाए, तो आप उसके कोई भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सिमिलरली तो आप कर पाओ। पैरामेट्रिक फंक्शन, ना पैरामेट्रिक का फंक्शन ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। अभी तक हमें बस ये पता है कि अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया गया है तो उसका हमें डिफरेंशिएशन करना आता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। और ये डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, राइट। आइदर वी कैन अप्लाई ऑल द फॉर्मूले दैट वी नो, और वी कैन अप्लाई फ्यू रूल्स, राइट, विच रूल्स आर, अगर बीच में कहीं प्लस माइनस आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन का या डिवीजन का रूल्स जो हमने पढ़ा है, या फिर चेन रूल इफ इट इज फंक्शन ऑफ फंक्शन। एम आई राइट। डिफरेंशिएशन के लिए हमें इतना पता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन है तो हम यही सारी चीजें करने वाले हैं। आई थिंक जय शरण चला गया। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फंक्शन क्या हुआ स्टूडेंट्स। फंक्शन को ना रिप्रेजेंट करने के अलग अलग मेथड्स हैं। फंक्शन का आप दूसरे फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे अभी हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, राइट। स्ट्रेट लाइन हम पढ़ रहे हैं कि उसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में पढ़ सकते हैं। अब उसी का भी एक पैरामेट्रिक फॉर्म है, वो पैरामेट्रिक फॉर्म हम देखेंगे, राइट, वो मैं आपको स्ट्रेट लाइन में ही दिखाऊंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग x एंड व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग y in terms of any other variable, then that is called your parameter। अगर x और y दोनों को कोई एक या दो दूसरे वेरिएबल में आप कन्वर्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर पैरामीटर, एंड दैट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन। अगेन एज फॉर एग्जांपल, या ऐसा जरूरी नहीं कि वो पैरामेट्रिक सिर्फ फंक्शन का ही होगा, दैट कैन बी ऑफ इक्वेशन एज वेल। वापस समझाता हूँ सारी चीजें। यू कैन सी दिस इज x एक्सिस, you can see this is y axis, see this circle, right। सर्कल चैप्टर अभी हम पढ़ने वाले हैं, राइट। अभी मैं आपको बस थोड़ा हिंट दे रहा हूं कि अगर आपको कोई सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है तो सर्कल की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, कि एक कोई फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबका सेट, 2 डायमेंशन में, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, राइट,
which are from fixed distance or constant distance from a fixed point. जो एक constant distance में एक fixed point से, suppose वो fixed point अभी के लिए आपका origin है और वो fixed distance है r, मैं कोई भी point उठा रहा हूँ उसका distance है r, तो वो suppose point हो गया आपका x, y। तो x, y का origin से distance है r, ये point को मैं नाम दे रहा हूँ p, OP इक्वल टू r। याद करो जब लाइन का इक्वेशन फाइंड करना था कैसे फाइंड किया, अगर कोई भी आपको जियोमेट्रिक एंटिटी है उसका इक्वेशन फाइंड करना है, मतलब उसके इक्वेशन का मतलब ये होगा कि उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, अब इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं ABCDEFG, हर एक को मैं एक पॉइंट ले लूंगा P ऑफ x, y एंड विद सर्टेन कंडीशन। वहां पे हमारी कुछ कंडीशन थी स्लोप की, दो पॉइंट के बीच का स्लोप आपका समथिंग समथिंग है। एम आई राइट एवरीवन? यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या होगी जो हर एक पॉइंट के लिए स्पेसिफाई हो। लाइन के लिए कंडीशन क्या थी कि हर एक पॉइंट के लिए स्लोप सेम था, या अगर हम 2 पॉइंट फॉर्म देख रहे थे तो ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए पी, विच इज ट्रू फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। नाउ व्हाट इज द कंडीशन विच इज ट्रू फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल? द कंडीशन विच इज ट्रू फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल इज OP इक्वल टू आर, right? Or OP should be equal to r. OP equal to r, that means OP square equal to r square. So this will give you x minus 0, x square plus y minus 0 whole square, y square equal to r square. So x square plus y square equal to r square. This is called equation of the circle. Am I right? Please give me some response. You can tell me yes. Right? Now, isn't it? क्या ये y equal to f of x का आपका फॉर्म है? नहीं, यहाँ पे मैं y equal to f of x वाले फॉर्म में भी आऊंगा। ठीक है, चलो। एंड डेफिनेटली दिस इज नॉट अ फंक्शन। M1 आपको याद होगा जब हमने सारे रिलेशन पढ़े और फंक्शन पढ़े, और फिर हमें कुछ कुछ ग्राफ दिए गए थे, वहां से हम आइडेंटिफाई करते थे कि कौन सी चीज फंक्शन है, कौन सी चीज फंक्शन नहीं है। डू यू रिमेंबर दैट? क्या वो चीज आपको याद है? उसमें से कौन से फंक्शन है, कौन से फंक्शन नहीं है, राइट? चलो, तो किस तरीके से हम करते थे? फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि ऑल द इनपुट्स और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव यूनिक कनेक्शन विद सेट बी। एम आई राइट? हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। सबकी इमेज यूनिक होनी चाहिए। यस, यस। फंक्शन आपका 1 to 1 पॉसिबल है, मैनी टू 1 पॉसिबल है, बट 1 to मैनी पॉसिबल नहीं है। मतलब हर एक के लिए इमेज यूनिक होनी चाहिए, हर एक के लिए यूनिक, एक एलिमेंट के लिए एक ही मिलनी चाहिए, दो नहीं मिलनी चाहिए। दो के लिए सेम मिल सकती है बट एक के लिए दो नहीं मिल सकती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मुझे वो रिवाइज कराने की जरूरत नहीं है ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। राइट, एक के लिए दो नहीं मिल सकती, एंड ये है ग्रेट। फिर उसके लिए हम ग्राफ कैसे देखते थे? आपको कोई भी ग्राफ दिए जा रहे हैं, राइट, तो हम वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे। अगर वो ग्राफ को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स दिस इज योर वैलिड फंक्शन, वो फंक्शन वैलिड है। बट अगर वो आपके फंक्शन को दो, या जो ग्राफ दिया गया उसको दो पॉइंट में वैलिड कर रही है, दैट मीन्स एक इनपुट पे आपको मिल रहे हैं दो आउटपुट। सो इज इट योर फंक्शन? दिस इज योर फंक्शन? इज दिस योर फंक्शन? नो। एक इनपुट पे एक आउटपुट, फंक्शन। एक इनपुट पे दो आउटपुट, नॉट अ फंक्शन। सेम हियर, इफ यू सी दिस सर्कल, अगर मैं यहाँ पे एक y एक्सिस का पहला लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, चलो एक इनपुट पे कितने आउटपुट है? दो। हर एक इनपुट पे दो आउटपुट है। टेल मी, सो इज इट योर फंक्शन? इज इट योर फंक्शन? नो, राइट, दिस इज नॉट अ फंक्शन। बट अगर मैं इसमें से y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, समझना, मैं यहाँ पे दो चीज आपको एक साथ समझा रहा हूँ, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, एज वेल एज पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। प्लस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा? इजंट इट माइनस एक्स स्क्वायर? वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस, ओवेश वहीं पे आ रहा हूँ। चलो, अब वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैं वाई कर रहा हूँ तो वाई आपका क्या हो जाएगा? इजंट इट प्लस और माइनस स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। अब यहीं पे मुझे पता चल रहा है वाई प्लस और माइनस, मतलब वाई के दो आउटपुट मुझे मिल रहे हैं। मैं राइट, एक्स एक इनपुट रखूंगा तो वाई के मुझे दो आउटपुट मिल रहे हैं, एक आउटपुट प्लस होगा, एक आउटपुट माइनस होगा। क्या इन दोनों आउटपुट को मैं अलग कर दूं? y इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या इनको मैं अलग कर सकता हूँ? y इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो, क्या ये रिप्रेजेंटेशन आपकी सर्कल है?
क्या अब ये इनपुट आपका 1 to 1 हो जाएगा? y इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो वाला ये सर्कल का आपको कौन सा पोर्शन देगा? ओनली अपर हाफ जिसमें आपका y पॉजिटिव होगा, ओके। एंड y इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला आपको कौन सा देगा? ओनली लोअर हाफ जिसमें आपका y नेगेटिव होगा। Can you see this, everyone? Y is equal to positive under root r square minus x square, and y is equal to negative under root r square minus x square. अब क्या ये फंक्शन है? चेक। अब अगर आप यहाँ पे x एक्सिस को या सॉरी y एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो एक ही पॉइंट से पास होगा, यहाँ पे भी एक ही पॉइंट से पास होगा, ओके। दैट मीन्स दिस इज योर फंक्शन। तो ये दो अलग अलग फंक्शन है जिनको मिक्स करके एक फंक्शन बनाया गया, कैन आई से? जिसको मिक्स करके एक फंक्शन नहीं बनाया गया, जिसको मिक्स करके एक इक्वेशन बनाया गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। या ये एक इक्वेशन आपके दो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैन आई से लाइक दिस? तो ये जो आपके फंक्शंस हैं, राइट, और जिनको हम यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं, दैट मीन्स y इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्योंकि सिर्फ अगर ये फंक्शन है, इसमें होल स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करोगे तो भी यही इक्वेशन मिलेगा, इसको होल स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करोगे तो भी यही इक्वेशन मिलेगा। ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड फर्स्ट फंक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगा, यही इक्वेशन सेकंड फंक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगा। किसी एक को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, किसी दूसरे को भी कर सकता है, या दोनों को भी कर सकता है। एम आई राइट? ए यूनियन बी का कंसेप्ट, ए और बी और बोथ। यही इक्वेशन सिर्फ अपर हाफ को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, लोअर हाफ को भी, या दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है। एम आई राइट? क्योंकि अपर हाफ के लिए अगर आप होल स्क्वायर करके कर रहे हो तो भी सेम मिलेगा, लोअर हाफ के लिए होल स्क्वायर करके कर रहे हो तो भी सेम मिलेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो अब ये जब ऐसी कंडीशन होती है, वो टाइम पे हम फंक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कौन सा फंक्शन अच्छे से आप एक्सप्रेस कर सकते हो? एक्सप्रेस कर सकते हो मतलब एक फंक्शन को जिसमें आप y वेरिएबल को, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्लिसिटली आप एक्सप्रेस कर रहे हो, राइट? यू कैन एक्सप्रेस एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली मींस इन टर्म्स ऑफ अदर फंक्शन, इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, नॉट फंक्शन। एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के कंपेयर में, दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्लिसिटली आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो। एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो इजीली, y इक्वल टू रूट एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू दिस इज माइनस एफ ऑफ एक्स, समथिंग लाइक दैट। सो दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शंस, कि जिसमें आप उनको अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, राइट? दिस इज कॉल्ड योर एक्सप्लिसिट फंक्शंस, जिसका डिफरेंशिएशन अभी तक आप करते आ रहे हो, जिसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी यू नो हाउ टू डू दिस। एंड जब आप दो या उससे ज्यादा फंक्शंस को, या एक, आइदर एक या दो या तीन, सबको कंबाइन करके लिख रहे हो, दैट मींस एक्स या वाई को इंडिपेंडेंटली किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, बट सबको साथ में मिला के लिख रहे हो, सबको साथ में मिला के इक्वेशन बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर इम्प्लिसिट फंक्शन। माइंड वेल, ये नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, ये है इम्प्लिसिट फंक्शन, बट ये फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब एक सिंगल, ये अब ये एक रिलेशन है, x square plus y square equal to r square is equation. That is one equation, that is not a function. X square plus y square equal to r square. It can be function if it is first case or if it is second case. If it is circle, then it is not a function. Right? तो इसे फंक्शन क्यों बोला जाता है? अब कुछ चीजें पहले जो नाम दिया गया वही कंटिन्यू हो रहा है, लाइक दैट। इज इट क्लियर? तो एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट वाला पहले ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, ओके। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन का जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म है आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमें मेन देखना है कि उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, बट डिफरेंशिएशन करने से पहले वो होता क्या, वो तो समझना पड़ेगा ना। इम्प्लिसिट फंक्शन को आप लिख सकते हो रिलेशन बिटवीन x एंड y इक्वल टू 0,
कि समथिंग जीरो इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि आर स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस आर स्क्वायर जीरो हो जाएगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. ग्रेट. अच्छा, अब मैं आपको पैरामेट्रिक फॉर्म भी दिखाता हूं. अब इसी इक्वेशन को मैं दूसरे फॉर्म पे लिख रहा हूं, समझना. अगर मैं इस इक्वेशन को कोई दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ आर और थीटा, वही सेम चीज हम कॉनिक्स में भी पढ़ने वाले हैं. ओके, आर और थीटा मतलब आर रेडियस आपको पता है कि ये हर एक पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, और हर एक पॉइंट के साथ जब उसको आप ज्वाइन कर रहे हो ओरिजिन से, मतलब ओपी, हर बार आपका ओपी एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कौन सा थीटा बना रहा है. ओके, हर पॉइंट के साथ ज्वाइन करने के बाद ओपी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कौन सा थीटा बना रहा है. मतलब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये थीटा हो जाएगा, राइट. थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ओपी है तो पूरा थीटा ऐसे होगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ओपी है तो ये पूरा थीटा होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब मैं आर और थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ. तो मैं एक्स को क्या लिख सकता हूँ, ये हम यूनिट सर्कल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा. एम आई राइट? एंड यूनिट सर्कल के लिए हम डायरेक्ट कॉस थीटा साइन थीटा लिखते थे. इवन यूनिट सर्कल के लिए हमने क्या डिफाइन किया था कि फॉर यूनिट सर्कल, राइट, कॉस थीटा एंड साइन थीटा हमने यूनिट सर्कल से डिफाइन किया था. फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट x coordinate of that point will give you cos theta, y coordinate of that point will give us sin theta. Okay, so x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. Here so अगर मैं इसी को दूसरे फॉर्म में लिख रहा हूं, which is x equal to r cos theta and y equal to r sin theta. तो स्टार्टिंग में मैं आपको समझा रहा था पैरामेट्रिक फॉर्म, राइट, कि पैरामेट्रिक फॉर्म की एक थोड़ी सी मैंने डेफिनेशन दी थी आपको, यार समझाया था कि पैरामेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या है कि अगर आप x या y को कोई दूसरे पैरामीटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, x को कोई दूसरा, मान लो पैरामीटर t है तो वो f ऑफ t, अगर फंक्शन मेन f है तो सपोज ये फाई ऑफ t एंड दिस इज साई ऑफ t. ओके, फाई आपको पता है, फाई को भी आप एज अ फंक्शन दिखा सकते हो. यहाँ पे फाई डजंट मीन्स नल, वो बस मैं एज अ सिंबल यूज किया हूँ. और दिस इज कॉल्ड साई, लाइक त्रिशूल. ये सिंबल देख चुके हो, देख, दिस लाइक त्रिशूल ऑफ दिस, राइट, साई. सो x इक्वल टू फाई ऑफ टी एंड y इक्वल टू साई ऑफ टी. साई, y इक्वल टू साई ऑफ टी. अब वो एक वेरिएबल भी हो सकता है, दूसरा वेरिएबल भी हो सकता है. हाँ, जैसे यहाँ पे x और y दोनों को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट किया, तो जिस दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करो दैट इज कॉल्ड पैरामीटर. अगर वो एक ही वेरिएबल है तो पैरामीटर हो जाएगा, दो वेरिएबल्स हैं तो पैरामीटर्स हो जाएंगे, या एक से ज्यादा है तो तब पैरामीटर्स हो जाएंगे. यहाँ पे हमने कितने वेरिएबल में कन्वर्ट किया x और y को? आर थीटा, आर थीटा. एम आई राइट? तो यहाँ पे आपके पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे? आर एंड थीटा. अगर x इक्वल टू आर थीटा, आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो भी मुझे सर्कल ही मिलेगा ना. टेल मी, ये सब मुझे सर्कल मिलेगा. याद हो आपका, जब मैंने कॉनिक्स शुरू किया था लाइन, तब मैंने आपको बोला था कि हम एक ही लाइन को या एक ही सर्कल को उन सबको इक्वेशन के फॉर्म में एनालाइज करेंगे, राइट. उन सब फॉर्म में हम एनालाइज करेंगे, हम उनको देखेंगे कि अलग अलग इक्वेशन में हम कैसे लिख सकते हैं अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से. किसी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे मिलेगा कार्टेशियन, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे. तो उसी सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0,0 है एंड रेडियस r है, तो उसको मैं कार्टेशियन फॉर्म में इस तरीके से लिख सकता हूँ. सेपरेट करके दो फंक्शन बना रहा हूँ तो उस तरीके से लिख सकता हूँ. हाँ, एंड x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा. ये सेम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमने सेम कंसेप्ट यूज किया था. बट पोलर फॉर्म और सर्कल के फॉर्म में क्या डिफरेंस है? थीटा की रेंज. वो जब मैं आपको सर्कल चैप्टर पढ़ाऊंगा तो अलग से लिखाऊंगा. पोलर फॉर्म में हम थीटा लिखते थे -पाई से पाई. सर्कल में हमारा थीटा क्या है? इजंट इट 0 to 2 पाई, राइट. वो -पाई टू पाई और ये 0 to 2 पाई. तो वो मैं दिखाऊंगा, वो मैं हाईलाइट करके भी आपको लिखाऊंगा. सो दिस इज कॉल्ड योर पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन और रिलेशन और इक्वेशन, राइट. सो पैरामेट्रिक फॉर्म. अब ये पैरामेट्रिक फॉर्म को अगर मुझे इस तरीके से लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू फाई ऑफ टी, वाई इक्वल टू साई ऑफ टी, राइट. अगर दो वेरिएबल है तो दो. जनरली हम जो देखने वाले हैं वो हम एक ही वेरिएबल का देखेंगे,
दो वेरिएबल का पैरामेट्रिक फॉर्म आप कॉलेज में पढ़ोगे, क्योंकि उसके लिए आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन चाहिए होगा, अभी तो हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। चलो, so now we are knowing y equal to f of x, now we are knowing relation between x y equal to 0, now we are knowing x equal to phi of t and y equal to psi of t। इतनी चीजें हमें पता है। अब इन सबका डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो हमें देखना है। ओके, तो एक्सप्लिसिट का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हम जानते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते थे, पहले ये क्लियर। तो डिफरेंशिएशन पे आगे बढ़ने से पहले ये तीनों कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए कि व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन एंड पोलर फॉर्म ऑफ द फंक्शन। पोलर फॉर्म क्या है, नॉट पोलर फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द फंक्शन, एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ द फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फॉर्म ऑफ द फंक्शन। कि एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है, इम्प्लिसिट का मतलब क्या है, एंड पोलर फॉर्म का मतलब क्या है। ओके ग्रेट। हाँ हाँ, वो जो सेशन सर ने आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन समझाया है ना, जो फिजिक्स में काम आएगा, यस, वर्क एनर्जी चैप्टर में। सो दैट इज जस्ट बेसिक। कॉलेज में आप पार्शियल डिफरेंशिएशन और हाई लेवल पे पढ़ोगे, उसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे, ट्रिपल डिफरेंशिएशन करोगे, राइट। एंड इवन मैथ्स में हम बहुत कुछ देखने वाले हैं अभी तो। जैसे वहां पे फिजिक्स में आपने बस एक ही वेरिएबल का देखा होगा शायद, राइट। तो कॉलेज में आप डो एफ बाई डो एक्स करोगे, डो स्क्वायर एफ बाई डो एक्स स्क्वायर पढ़ोगे, डो स्क्वायर एफ बाई डो एक्स दो आई, उसके साथ भी बहुत खेलोगे, मजा आएगा उसमें। तो अभी पहले ये पैरामेट्रिक फॉर्म को हम देख लेते हैं कि एक वेरिएबल में कैसे खेलना है, तो दो वेरिएबल वाला काम आपका ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा। चलो, एक्सप्लिसिट फंक्शन है, तो ये तीनों क्लियर। अब डिफरेंशिएशन पे आगे बढ़े कि एक्सप्लिसिट का डिफरेंशिएशन कैसे, इम्प्लिसिट का कैसे और पैरामेट्रिक का कैसे। ग्रेट। तो एक्सप्लिसिट का ऑलरेडी आपको पता है, फॉर्मूला, रूल्स, चेन रूल, ये सब यूज करके हम उसका डिफरेंशिएशन करते थे, हमारे। अगर आपको कोई भी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया गया है, तो पहले हम क्या देखते थे कि क्या मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रही, बीच में प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके फॉर्मूला। प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके फॉर्मूला। डिवीजन है तो डिवीजन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके फॉर्मूला। फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो चेन रूल, ये हम करते थे। चलो, अब इम्प्लिसिट फंक्शन और पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द फंक्शन। अगर आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन है, इफ यू आर हैविंग इम्प्लिसिट फंक्शन, तो आप यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, समझते हैं। यहाँ इम्प्लिसिट फंक्शन समझाने से पहले मैं समझाता हूँ पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। या दोनों एक साथ भी समझा सकते हैं, नॉट अ बिग डील। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे, मुझे आप ये बताओ, क्या x इक्वल टू फाई ऑफ टी, ये सेपरेटली मैं इसे फंक्शन बोल सकता हूँ एक्सप्लिसिट वे में, x इक्वल टू फाई ऑफ टी। बाकी कुछ नहीं दिख रहा हो, अभी आप सिर्फ x और फाई के साथ खेल रहे हो। x फाई के, x टी के फॉर्म में x फंक्शन हो जाएगा। तो क्या मैं उसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकता हूँ, dx by dt will give me phi dash t, am I right, और phi dash of t। in the same way यहाँ पे dy by dt can it will give me psi dash t, am I right, dx by dt phi dash t, dy by dt psi dash t। but what we want exactly, we want dy by dx, ठीक है। we want dy by dx, dy by dx को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, dy by dt डिवाइड by dx by dt। ओके, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ समझना, दैट मीन्स मैंने डी और dx दोनों जगह dt से डिवाइड कर दिया, या अगर मैं dy by dt और dx by dt का रेशियो ले रहा हूँ तो dt dt कैंसिल हो जाएगा, dy by dx बचेगा। अब आप मुझे पूछोगे कि सर ये तो आपका d by dx है, दिस इज ऑपरेटर। हाँ, ऐसे सम क्वेश्चन हमने M1 में किए थे और M1 के टीपीपी में किए थे, राइट। मैंने आपको बोला था जब वो M1 के हम टीपीपी सॉल्व कर रहे थे, ये क्वेश्चन हमें अभी नहीं दिए जाने चाहिए थे, नहीं। टीपीपी में उन्होंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ रख दिए थे क्वेश्चन, बट टीपीपी का लेवल टफ करने के लिए, बट वो तब नहीं रखने चाहिए थे, राइट। सो डी बाई डी एक्स इज ऑपरेटर दैट वी ऑल नो, एम आई राइट। तो अब बोलोगे सर वो ऑपरेटर है तो डीएक्स डीएक्स कैंसिल कैसे हो जाएगा, एंड सिर्फ आधा ऑपरेटर बच जाएगा, आधा ऑपरेटर बच नहीं। तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो लॉजिक मैं आपको डायरेक्ट 12th में समझाऊंगा, राइट। यस, कि वही सेम चीज जो वेश आप पूछ रहे हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑफ वाई, एंड हम यहाँ पे लिख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो कई बार ऐसा होता है कि हम डी बाई डी एक्स ऑफ वाई को डी वाई बाई डी एक्स में, इनको सेपरेटली हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि आप डी वाई अलग से फाइंड कर रहे हो, डी एक्स अलग से फाइंड कर रहे हो और उनका रेशियो ले रहे हो। ओके, सो ऑपरेटर कई बार वो आपके ऑपरेटर होंगे, कई बार आपके नॉर्मल टर्म होंगे, एंड हर बार आप वो कर सकते हो, राइट। देयर इज नो रिक्वायरमेंट इन दैट।
वही सेम चीज आपका एक एडवांस का इंटीग्रेशन वाला में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, राइट? जब हम दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं वहां पे भी हमने ये थोड़ा बहुत लेवल पे यूज किया है। सो दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन मोर डिटेल इन 12th। अभी के लिए बस इतना मान लो कि ऐसा होता है, dt dt कैंसिल होता है, वो पॉसिबल है, राइट? क्यों पॉसिबल है दैट विल सी इन 12th। इज दिस क्लियर? ओके। कि वो टाइम पे आप उसे कंसीडर करते हो सेपरेट डिफरेंशियल, रेशियो ऑफ डिफरेंशियल ऑफ y, रेशियो ऑफ डिफरेंशियल ऑफ x। तो वो आपके कैंसिल हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं। तो उसे आप एक एंटिटी मान के कर सकते हो, dy को एक सेपरेट एंटिटी, dx को एक सेपरेट एंटिटी। तो dy बाई dt आपका यहाँ पे हो जाएगा शायद टी, और इधर हो जाएगा आपका 5 टी। तो जब पैरामेट्रिक फॉर्म दिया हो और पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशियल फाइंड करना है तो हम ये कर सकते हैं। So d by dx of y and d by dy of yx will be reciprocal of each other। हाँ, dy by dx equal to dx by dy। बट उसके ऊपर और डिटेल में हम पढ़ेंगे 12th में। ओके, गुड क्वेश्चन। यस यस, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम डायरेक्टली ये मेथड से कर देंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशियल। क्लियर एवरीवन? अब बचा है इम्प्लिसिट फंक्शन का। ओके, इम्प्लिसिट फंक्शन में एज यू ऑल नो कि हमारे पास पूरा एक इक्वेशन होता है, right? जैसे वो इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जब आप इसका डिफरेंशियल कर रहे हो ना, तो जस्ट डी बाई डी एक्स से अप्लाई कर दो, जस्ट अप्लाई डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स। डी बाई डी एक्स ऑफ जीरो विल गिव यू जीरो। यहाँ पे जब आप डी बाई डी एक्स अप्लाई करोगे, अब जो भी रूल होगा वो रिलेशन में प्लस माइनस का रूल होगा, तो प्लस माइनस वाला रूल, मतलब रिलेशन के अंदर मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन वाला रूल, रिलेशन में जो भी आपका फंक्शन है उस हिसाब से फंक्शन का रूल। आफ्टर अप्लाइंग दिस डी बाई डी एक्स ऑन दोस पर्टिकुलर वैल्यूज, जब भी आइदर वहां पे फिर प्लस माइनस वाला रूल है तो प्लस माइनस वाला रूल, मल्टीप्लीकेशन वाला रूल, डिवीजन वाला रूल, वो सब आप कर दो। जैसे वो खत्म हो जाए स्टूडेंट्स, जैसे वो आपका रूल खत्म हो जाए, जब x वाली टर्म का डिफरेंशियल हो तो आप नॉर्मल कर लोगे, राइट? डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो कहीं पे x वाली टर्म आ रही है, जैसे यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आपका वाई स्क्वायर है, एंड ये आपका डी बाई डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर है, अगर इसी क्वेश्चन का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? टेल मी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इजंट इट 2x? वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएशन नहीं फाइंड कर सकता। इफ आई हैव टू फाइंड, आई नीड टू यूज चेन रूल, बिकॉज वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स और नॉट? टेल मी। यस, तो जस्ट यहाँ पे आपको चेन रूल यूज करना है, दैट्स इट। So if you use chain rule here, so this is 2x, y square का differential 2y, dy by dx is equal to 0. Am I right? क्योंकि r square का differential आपका हो जाएगा 0. So 2x plus 2y dy by dx is equal to 0. Great. अब यहाँ से dy by dx को सब्जेक्ट बनाते हैं। So dy by dx is equal to minus x by y. वो minus x हो जाएगा divided by y. Is this clear, everyone? कि अगर आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन है तो उसका डिफरेंशियल कैसे करना है, जस्ट डी बाई डी एक्स दोनों जगह अप्लाई कर दो,
एक्स वाली टर्म का डिफरेंशियल डायरेक्ट हो जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाला जो भी रूल है वो लग जाएगा। एंड जब भी वाई वाली कोई टर्म का डिफरेंशियल करो तो चेन रूल अप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे वाई स्क्वायर का हो गया 2y डिवाइड बाई डी एक्स, वाई क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स, वाई टू द पावर 4 वाई क्यूब डिवाइड बाई डी एक्स, लाइक दैट। ओके, एंड सेम चीज यहाँ पे कर देते हैं। तो x यहाँ पे cos थीटा है तो उसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस साइन, साइन का cos। सो ये आपको माइनस टेन थीटा मिलेगा यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स। एम आई राइट? अगर हम यूनिट सर्कल ले रहे हैं, आर को 1 ले रहे हैं तो सॉरी माइनस कॉस बाई साइन, माइनस कॉट थीटा मिलेगा, राइट एवरीवन? इज इट क्लियर? या आर को, आर हमारा कांस्टेंट ही हो जाएगा ना, यहाँ पे वेरिएबल बस थीटा होगा। सो डिवाइड बाई डी एक्स विल बी माइनस कॉट थीटा। ओके, एंड अगर आप यहाँ पे समझो तो ये दोनों चीजें सेम है कि आप डिवाइड बाई डी एक्स कौन से पॉइंट पे फाइंड कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। समझिए आपका पॉइंट है P x, y, this is origin, this is theta, so what will be cot theta here? Adjacent by hypotenuse, am I right? No, adjacent by opposite, right? So this is x, this is y. Cot theta equal to x by y, am I right? तो माइनस कॉट थीटा है, माइनस एज इट इज, कॉट थीटा की जगह हम लिख देंगे एक्स बाई वाई। तो ये दोनों आपके सेम हो गए। नाउ इफ दिस कंसेप्ट्स आर क्लियर, देखो प्लीज रिस्पांस दे दो क्योंकि ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स कम है, 5 स्टूडेंट हो आप लोग। ओवेश अभिराम रिस्पांस दे रहे हैं क्लियरली। फिर ऐसा लग रहा है मैं अकेला अकेला बोल रहा हूँ, फिर बोरिंग हो जाता है, फिर मैं सो जाऊंगा पढ़ाते पढ़ाते। अभी 12th वाले क्लास में ऐसा ही हुआ, मतलब नॉट मैं सो गया बट डेफिनेटली क्लास फिर बोरिंग हो जाती है, मजा नहीं आता। सो नाउ लेट मी इंपोर्ट फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, तो जो आप करो। ओके, तो जिसके आपके ये वाले क्वेश्चन में मजा आएगा। सर देन द डिफरेंशिएशन विल कंटेन ऑल द वेरिएबल्स इन्वॉल्व, यस, क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पे डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, सी डिफरेंशिएशन आपको एक फंक्शन ही देगा ना। जैसे साइन का डिफरेंशिएशन आप करते हो कॉस देता है, राइट? कॉस का डिफरेंशिएशन करता है माइनस साइन। तो वो डिपेंड करेगा वो अलग अलग फंक्शन पे कि उसमें कितने वेरिएबल आपके डिफरेंशिएशन में इंक्लूड हो रहे हैं। सो डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विल गिव यू अनदर फंक्शन ओनली। अब यहाँ पे एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, अब यहाँ पे आप एक्स वाई के फॉर्म में है तो हर एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन इज गोइंग यू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, एम आई राइट? तो इसी सर्कल में अगर ये पॉइंट पे आप टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर रहे हो तो वो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो बाय आइदर अप्लाइंग माइनस ऑफ कॉट थीटा और माइनस वाई बाय एक्स। यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो। तो हर एक पॉइंट पे आपके एक्स कॉमा वाई चेंज होंगे, तो आइदर डायरेक्टली एक्स कॉमा वाई जो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वहां से आप स्लोप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, एंड दैट स्लोप विल बी योर माइनस एक्स बाई वाई, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो हर एक पॉइंट पे अलग होगा। ओके, फिजिक्स में शायद आपने क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, राइट? वेलोसिटी और वो सब आप फाइंड करते थे ना, velocity at this point after time interval 2 seconds, right? If object is in start, right? हाँ, कि गेम वो गेम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब भागना दौड़ना जो भी स्टार्ट कर रहे हैं। सो whenever it reaches to this position find this उस तरीके से। No. So let us see questions based on parametric form and implicit function.
Sir, in the homework question, is the base is cos y, then will it be implicit function? हाँ, क्योंकि अगर आप इसे सेपरेट भी कर रहे हो, log sin x by log cos y अलग रहेगा, तो log cos y इधर आपको रखना पड़ेगा. Yes, this is implicit function. Okay. Can you see this? X equal to alpha sec cube, y equal to alpha tan cube. चलो, तो कर दिया आपने फटाफट. ये वाला क्वेश्चन हुआ. Tell me the answer. What will be dx by d theta here? Alpha as it is, sec cube theta का differential 3 sec square theta into differential of sec theta. Sec theta का differential sec into tan. Am I right? dy by d theta alpha as it is 3 tan square theta. Tan theta का differential sec square theta. Am I right? Everyone? चलो अब dy by dx हम कैसे फाइंड करेंगे? dy by d theta divided by dx by d theta. dy by d theta 3 alpha tan cube theta sec square theta divided by 3 alpha sec square theta into sec, वो आपका sec cube ही हो जाएगा, into tan theta. So this will give you tan square theta by sec theta. Got this? फिर और भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर चाहो तो. tan स्क्वायर को मैं sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर लिख सकता हूँ. sec को आप लिख सकते हो 1 बाई cos, तो एक एक cos आपका कैंसिल हो जाएगा. sin बाई cos tan, tan into sin, समथिंग आप ऐसा लिख सकते हो. Easy? Please give me some response. Yes, Pradyuman Pranjal. Okay. Okay, Abhiram. Y equal to log sin x by cos y. So it will be 10 by sec. अच्छा नहीं, ये 10 क्यूब है ना, मैंने गलती कर दी क्या? dy by d थीटा में, अच्छा 10 स्क्वायर है. राइट राइट, माय मिस्टेक. 10 by sec. थ्री अल्फा, यहाँ पे गलती से मैंने 10 क्यूब लिख दिया. 3 अल्फा tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा tan थीटा. ओके, वेरी गुड रौनक. सो tan आपका हो जाएगा sin by cos, sec हो जाएगा 1 by cos, कैंसल. सो फाइनल आंसर विल बी sin थीटा. नाउ यस, अभी अभिराम जो आपने पूछा, राइट, y इक्वल टू लॉग sin x बेस cos y, इसका डिफरेंशियल कैसे करें? क्या y को मैं पहले लिख सकता हूँ log sin x डिवाइड बाय log cos y? जनरल में यस. अब डिफरेंशिएशन
अप्लाई करने से पहले, या अगर मैं इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि डिवीजन रूल डिफिकल्ट है, सो y इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। लेट अस अप्लाई डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स। मैंने आपको बोला इम्प्लिसिट में डी बाई डी एक्स आपको दोनों जगह अप्लाई कर देना है। y कांस्टेंट लॉग y का डिफरेंशियल 1/y एंड फिर डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y कांस्टेंट y का डिफरेंशियल आपका हो जाएगा 1 और 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और डायरेक्टली यू कैन राइट डी वाई बाई डी एक्स। एम आई राइट एवरीवन? लॉग साइन एक्स का डिफरेंशियल 1/sin, साइन का हो जाएगा cos। सो लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगह से आपका डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकलेगा। सो डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट स्टेप में बचेगा 1, दूसरे स्टेप में बचेगा log y इज इक्वल टू cos बाई साइन, isn't it cot x? So implies dy by dx will be equal to cot x divided by 1 plus log y। क्योंकि 1 प्लस लॉग वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। दैट्स इट। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन अभिराम कि अगर वो आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, लाइक दिस। ओके, ठीक है। उसी तरीके से एक दूसरा इम्प्लिसिट फंक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। चलो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा? Is it implicit function first? Tell me. क्या implicit function है? If it is implicit function, can I apply d by dx on both the sides? Yes. Yes, Abraham is telling yes. It is y minus x whole cube. Very good. 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 अगर पूरा उस तरफ आप ले जाओ तो x क्यूब, ओके, y क्यूब माइनस एक्स क्यूब, सॉरी फॉर दैट, प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई, राइट? तो माइनस 3x स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो इधर x माइनस वाई, एग्री। नाउ अगर मैं डी बाई डी एक्स यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, सो वाई क्यूब का डिफरेंशियल 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे आपका चेन रूल वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट एक्स का डिफरेंशियल 1 प्लस एक्स कॉन्स्टेंट वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऑन आर एच एस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस ये 3 कॉमन एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x। So therefore 3y square dy by dx plus 3y square plus 3 to the 6xy okay, we will check.
चलो व्हाट इज आवर एम, वी हैव टू फाइंड dy by dx। तो dy by dx वाले सारी चीजें एक तरफ कर देते हैं, बाकी सारी चीजें एक तरफ कर देते हैं। सो देयरफॉर 3y² dy by dx plus 6xy dy by dx minus 3x² dy by dx। चलो अब 3x² plus 6xy RHS में minus 3y²। 3 सभी जगह से आप कॉमन निकाल सकते हो, y² plus 2xy minus x²। यहाँ से 3 कॉमन निकाल लो, x² plus 2xy minus y²। सो इधर आपको dy by dx मिल जाएगा x² plus 2xy minus y² डिवाइड बाई y² plus 2xy minus x²। क्लियर एवरीवन? Okay, you can tell me yes if it is clear to you, everyone, right? चलो y minus x whole cube, right? अब y minus x whole cube ये हो रहा है कि नहीं, let us check. So this should be y cube minus x cube minus 3xy into bracket x minus y. So y cube minus x cube minus 3x square y minus minus plus, हाँ sorry, bracket में होना चाहिए y minus x, my mistake. So it should be minus 3xy square plus 3x square y. चलो चेक। तो RHS में आपके पास है y क्यूब प्लस 3y² x, यस, और इधर आपका आएगा प्लस 3x² y LHS में, और RHS में आपका ये जाएगा x क्यूब प्लस 3x² y, तो 3xy² तो x² y, एग्री। तो ये y माइनस एक्स होल क्यूब नहीं हो पाएगा, राइट? क्योंकि अगर वो y माइनस एक्स होल क्यूब होता तो अभी हमारा आंसर अलग आता। हाँ सेम मिस्टेक, दोनों ने सेम मिस्टेक की। मैंने भी x माइनस वाई कर दिया था, आपने भी x माइनस वाई कर दिया था। ओके, सो आई होप ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि इम्प्लिसिट फंक्शन का कैसे करना है एंड पोलर मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म का कैसे करना है। दोनों चीजें भी आपको क्लियर हो गई होंगी, राइट? पैरामेट्रिक एज वेल एज इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट के 2 क्वेश्चन किए, पैरामेट्रिक का 1 किया हमने, दूसरा भी आप कर सकते हो ट्राई। एक एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, तो आप वो वाला ट्राई कर सकते हो घर से। एक पैरामेट्रिक वाला, x इक्वल टू साइन लॉग टी, x इक्वल टू कॉस लॉग टी, सॉरी, x इक्वल टू साइन लॉग टी, y इक्वल टू लॉग साइन टी। फाइंड dy by dx in terms of t। फिर ठीक है, डू यू वांट वन क्वेश्चन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन? एक स्टेप आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा ये क्वेश्चन, तो वो ट्राई करना। रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 4, देन फाइंड dy by dx एट y इक्वल टू 1। ओके, बाकी सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करना चाहो तो मैंने M20 का मॉड्यूल शेयर किया है, उसमें से आप ट्राई कर सकते हैं ये 2 मेथड के। ओके, अब हमारा बच्चा है यहाँ पे डिफरेंशिएशन में पैरामेट्रिक फंक्शन हमने कर दिया, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन हमने कर दिया।
अब हमारा बचा है लॉगरिथम एंड मीन वैल्यू थ्योरम. ओके, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम एंड डिफरेंशिएशन यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम. तो वो हम नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे. ओके, चलेगा. अगर अभी क्लास में खत्म करना तो अभी भी कर सकते हैं, बट आई थिंक आज मैं बहुत थक गया हूँ. ओके, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं. 15 + 10 20 मिनट्स कम ले रहा हूँ आज की क्लास. यू कैन से इट इज आधा घंटा, वो कभी मैनेज करेंगे. ठीक है. ओके, प्लीज शो होमवर्क अगेन. यस, sorry, I went in differentiation. ये वाला भी ट्राई करो, ये भी अच्छा है. Okay, so this is it for today's class, right? Okay, so इसकी प्रैक्टिस करो पैरामेट्रिक फॉर्म, और इसका कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछो, फिर नेक्स्ट क्लास में वो देखते हैं. ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सर. थैंक यू थैंक यू सर. रौनक, प्रांजल, प्रद्युमन. Thank you, sir.